BH सीरीज जो भारत सीरीज की गाड़ियां हैं उसमें एक मुश्त 14 वर्षों के लिए रोड टैक्स लेने के लिए निर्णय लिया गया है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के अंतर्गत लीड एजेंसी के लिए संविदा के आधार पर स्वीकृत लेखा पदाधिकारी रोकड़ पाल जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसे थे जिसमें नियुक्ति होने में कठिनाई हो रही थी, तो उसमें नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें संशोधन किया। ये निगरानी में रंगे हाथ 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। कमर्शियल टैक्स में एक सॉफ्टवेयर है, वैट MIS सॉफ्टवेयर है, उसका मेंटेनेंस TCS कर रही है, उसको 1 साल और एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसमें 301 पदों का सृजन है। यह भी एक परिवहन विभाग का एक संलेख था जिसमें BH सीरीज जो भारत सीरीज की गाड़ियां हैं उसमें एक मुश्त 14 वर्षों के लिए रोड टैक्स लेने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें नियम 47, 48, 50, 51, 54 और को अमेंड करते हुए एक मुश्त 14 वर्षों के लिए टैक्स वसूली का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जो सर्जरी के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद में नियुक्ति किया जाना था, उसमें पद सृजित किए गए अतिरिक्त पद और 4 डॉक्टर को नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार साव हैं, डॉक्टर रजनीश चंद्रा हैं। तो न्यायालय के आदेश का अनुपालन के लिए हैं। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के अंतर्गत लीड एजेंसी के लिए संविदा के आधार पर स्वीकृत लेखा पदाधिकारी रोकड़ पाल, इसमें 2 पद थे। ये बिहार सड़क सुरक्षा परिषद जिसमें लेखा पदाधिकारी रोकड़ पाल थे और इनके जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसे थे जिसमें नियुक्ति होने में कठिनाई हो रही थी, तो उसमें नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें संशोधन किया है। ग्रामीण कार्य विभाग में संतोष कुमार है, तदीन सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बगादो, ये निलंबित थे और इनके वृहद दंड के रूप में बर्खास्तगी का आदेश निर्गत किया है। ये निगरानी में रंगे हाथ 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। इनको सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया। कमर्शियल टैक्स में एक सॉफ्टवेयर है, वैट MIS सॉफ्टवेयर है, उसका मेंटेनेंस TCS कर रही है, उसको 1 साल और एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया। कैमूर जिला अंतर्गत अधौरा अंचल में ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें 8 एकड़ ज़मीन राज्य सरकार को देनी थी, तो राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को ये ज़मीन निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण किया गया। इस पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उस वह निर्माण किया जाएगा। किशनगंज अंतर्गत दीगल बैंक अंचल में जो SSB है, जो सीमा सुरक्षा बल है, उसका कैंप के लिए भारत सरकार को ज़मीन सशुल्क 60 लाख रुपए में दी गई है। ये सीमा सुरक्षा बल का कैंप है। भविष्य निधि अंतर्गत ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है। भविष्य निधि निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग का है, जो अन्य लिपिकीय संवर्ग है सामान्य प्रशासन के, उसी के आलोक में यह संवर्ग भी भविष्य निधि का भी गठन किया गया। पंचायती राज विभाग ने एक पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति दी है। अभी आज के दिन में जो पंचायती राज में जो योजनाएं संचालित हैं और जो पंचायत में मुखिया और उसके पंचायत सचिव हैं, आज के दिन में कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है और स्थानीय स्तर पर भी मतलब कंप्लेंट्स प्राप्त होती थी। अब यह है कि 15 लाख के अंतर्गत जो राशि है, जो एस्टिमेट्स होंगे, उसका कार्यान्वयन कैसा होगा, उसमें जो स्थानीय अभिकर्ता हैं उनका पैनल बनेगा, उनके बीच में बिड होगा और उसके बाद उनका अवार्ड होगा। और 15 लाख से ऊपर जो है जो बिड होंगे वह उसका रेगुलर बिड होगा। 15 लाख के नीचे भी जो राशि है उसमें सुरक्षा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगी, EMD क्या होगी, ऑनलाइन पेमेंट की क्या व्यवस्था होगी, तो पूरा डिटेल है जो पंचायती राज निर्माण कार्य मैनुअल है उसकी स्वीकृति दी गई है। दूसरा है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कार्यालय एवं आवंटन, तो आवासीय जो है वो हर 2 साल में उसका एक्सटेंशन होता था, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज को आवास या जो कार्यालय आवंटित होते थे, तो अब वो
हर 2 साल का जो बंदेज है उसको हटा दिया गया है और अब ये बाध्यता 2 साल की नहीं रहेगी। अब तो जब तक उसकी मान्यता रहेगी, मतलब अब तो अभी हमको नहीं पता, लेकिन हम केवल कैबिनेट का निर्णय आपको बताएंगे। और डॉक्टर IS ठाकुर हैं, प्राध्यापक एवं प्रभारी अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। तो संविदा पे इनकी नियोजन PMCH में संविदा पर नियोजन 21/1/2025 तक करने का निर्णय लिया। तो यही आपके निर्णय हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो हमसे पूछ सकते हैं।